और अब बात उत्तराखंड में करते हैं, जहां पर सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने अजय बढ़त बना ली है। काउंटिंग के 11वें राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना 4,395 वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के महेश जीना को 20,961 वोट अब तक मिल चुके हैं। वहीं 11वें राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस की गंगा पंचोली को 16,566 वोट मिले हैं, यानी कि करीब 4,000 वोट से महेश जीना आगे चल रहे हैं। यहां पर सीट पहले भी बीजेपी की थी और आपको बता दें कि महेश जीना के भाई यहां से विधायक थे, लेकिन उनका कोरोना के चलते निधन हो गया था और जिसके चलते ये सीट खाली हुई। गंगा पंचोली इससे पहले भी उम्मीदवार थी और मामूली अंतर के साथ वो चुनाव हारी थी 2017 में, और इस बार भी वो पीछे ही चल रही हैं। इस बार महेश जीना उनसे 4,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। 4,395 वोटों का डिफरेंस, हालांकि अभी मतगणना बाकी है। और आपको बता दें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये संकेत भी मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने हार यहां पर स्वीकार कर ली है, या फिर हार के संकेत जो नजर आ रहे हैं उस पर कांग्रेस स्वीकार कर रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सल्ट विधानसभा उपचुनाव का परिणाम भी सामने आ रहा है। और सीधे बात करते हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनसे बात करते हैं। राहुल, बीजेपी की एक बार फिर से यहां से जीत होती हुई, पहले भी ये सीट बीजेपी के खाते में थी, लेकिन कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी। 2022 भी इसी से जोड़कर हुए कांग्रेस देख रही थी कि यहां से कुछ अगर मिलेगा तो एक नई ऊर्जा आएगी, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के खाते में हारी नजर आ रही है। सही कह रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस के खाते में हार ही नजर आ रही है। और ये क्योंकि विधानसभा उपचुनाव था और 2022 में ही चुनाव है। विधानसभा उपचुनाव लिटमस टेस्ट माना जाता है यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी, और यदि विपक्ष के लिए भी कहा जाए तो यहाँ विपक्ष के लिए यदि ये सीट जीतती, यदि विपक्ष जीतता इसे, तो कहीं सीधे तौर पे ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के ऊपर हावी हो रहा है या सरकार को लोग नकार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बढ़त देखने को मिल रही है और सुबह से ही बीजेपी के प्रत्याशी जिस तरीके से बढ़त हासिल किए हुए हैं, जीत की तरफ अग्रसर हैं, और उससे लगता है कि अब बीजेपी इस सीट को आसानी से अब निकालने के लिए जा रही है। और इससे एक और चीज़ है, दो चीज़ें यहाँ पर होता है। एक तो सरकार के लिए जो कहा जाए कि जनता का विश्वास अभी भी सरकार पे है, यहाँ बीजेपी पर सरकार बीजेपी पर है। और यही कारण है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये उपचुनाव में 2022 के चुनाव के पहले ये उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी जीत यहाँ पर बिल्कुल। और वो कहीं राहुल, पे कहा जाए कि तीरथ सिंह रावत की भी ये परीक्षा मानी जा रही थी कि तीरथ सिंह रावत इस चुनाव से ठीक पहले उनको राज्य की जिम्मेदारी दी गई, वो मुख्यमंत्री बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, उनकी जगह उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उधर हरीश रावत ने पूरी कोशिश करके गंगा पंचोली को यहां से टिकट दिलवाया, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, जिन्होंने जीत भी हासिल की थी सुरेश जीना से पहले, वो अपने बेटे को चुनाव में टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गंगा पंचोली को ही टिकट दिया और लोगों से एक भावुक अपील भी की थी कि यदि गंगा पंचोली यहाँ से हारती हैं तो उनके मौत के समान होगा। तो यहाँ पर तीरथ सिंह रावत जीत गए। देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा करके तीरथ सिंह रावत के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, और तीरथ सिंह रावत इस के जिम्मेदारी मिलने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत यहाँ हासिल की है, ये सीधे क्योंकि तीरथ सिंह रावत के लिए भी ये चैलेंजिंग था और ये एक मोरल बूस्टअप है। ये चुनाव के पहले, 22 के चुनाव के पहले विधानसभा उपचुनाव में जीतना जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मोरल बूस्टअप यहाँ पे देखने को मिलता है। आपने देखा भी होगा, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने जिस तरीके से अपना ट्वीट किया है, एक के साथ एक लगातार 2 ट्वीट किया है वहाँ पे उन्होंने 2017 के पहले का कांग्रेस का जो पूरा समीकरण उन्होंने समझाया इस ट्वीट के जरिए। तो यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ एक तो पहली बात, कांग्रेस के अंदर खाने में जिस तरीके की गुटबाजी, या सीधे तौर पे कहा जाए कि कांग्रेस अपनी 4 साल में अपने पूरा जो एक खोई हुई बिसात थी उसको नहीं पा पाई, उसको कहीं समेट नहीं पाई। और ये यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए निवर्तमान जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उनके लिए एक मोरल बूस्टअप है, उनके लिए भी एक चैलेंज था।
और ये जीत की तरफ अग्रसर होना, जीत की तरफ जाना, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्टअप है चुनाव के पहले, जो 2022 का चुनाव है उसके पहले है। और यहाँ पर तमाम जो, क्योंकि विधानसभा का जब भी चुनाव होता है उसमें बिजली, सड़क, पानी, बिल्कुल। और राहुल, जो किशोर उपाध्याय का जिक्र आप कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ट्वीट करके कि हम ये सीट जीत सकते थे। आप जीत सकते थे, क्यों नहीं जीते, ये पार्टी तय करेगी। आंदोलनी जो उनका मामला है, जो गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं, क्या उसकी वजह से चुनाव हार गए हैं, ये सारी चीजें होंगी जो समीक्षा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।